जिला न्यायालय से खबर है, जहां नवीन जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि उनके बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के चलते हुए लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और मजबूरी में न्यायालय परिसर के बाहर ही कुर्सियां लगाकर बैठने को विवश हैं। इसी बीच न्यायालय परिसर में बम होने की सूचना सामने आई, जिसे लेकर अधिवक्ताओं ने इसे भ्रामक और साजिश करार दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह अफवाह सिर्फ उन्हें परिसर से हटाने के उद्देश्य से फैलाई गई थी। घटना के बाद अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी बैठने की उचित व्यवस्था नहीं की जाती, पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे अपनी लड़ाई आगे भी मजबूती से लड़ते रहेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दीजिए बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। दीजिए बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। अरे डीजे महादेव बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। डीजे महादेव बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। डीजे महादेव बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। डीजे के कर डालता है ना, आप लोग गेट के बाहर कोई मैटर नहीं चला। हम पीछे से बात कर आइए, सब लोग वापस आएंगे। चलिए भाई, आज ये परिसर हमारा है, हम लोग न्यायालय भैया निकल भाई कहाँ एक जन से बात कर ली दादा, बात करिए। रीवा न्यायाधीश डीजे महोदय द्वारा झूठी अफवाह फैलाई गई कि यहाँ बम विस्फोट होने वाला है। फिर हम लोगों की आनन फानन में जबरदस्ती पूरे अधिवक्ता और पक्षकार की एक तरफ गाड़ियाँ लगवाई गई। अब गाड़ियों को दो तीन दिन बाद सारे जज लोग अधिवक्ताओं के साथ अपनी गाड़ियां लगाते थे। उसके बाद चुपके से अपनी गाड़ियां ले जाके पार्किंग में छोड़ दिए। हम लोगों की गाड़ियां पूरी अव्यवस्थित हैं। हम लोगों के घर में कोई मरने वाला हो, गाड़ी लेके जाए तो पार्किंग से निकालने की व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था उनको देखी नहीं जाती। न प्रॉपर कोई टाइम से डीजे व्यवस्था करते हैं, वो अनाप शनाप बहाने बना के गुमराह कर देते हैं, कभी मीडिया को, कभी न्यायाधीश को, कभी उच्च न्यायालय के। और यहाँ जो है सारे अधिवक्ता जो है तरह तरह से परेशान है। आज रीवा डीजे ने 2 गेट बंद करवाए, उससे जो है एक गेट खोला जा रहा।
ये कम से कम 500 मीटर का परिसर है। वकीलों को एक जगह आने जाने में एक केस में 10 बार जाना पड़ता है, अव्यवस्थाएं होती है। आज पार्किंग की व्यवस्था के चलते कुछ अधिवक्ताओं ने रोड में अपनी गाड़ियां पार्क की, और वो भी व्यवस्थित रूप से वन साइड में। उसके बावजूद भी रीवा डीजे ने फोन करके यातायात पुलिस को बुलाया और वकीलों की गाड़ियों के पहिया जाम कराए, जिसके कारण सभी अधिवक्ता आंदोलित हुए और अपने आप को अपमानित महसूस करके पुलिस को बाहर खदेड़ दिया गया। पुलिस को नहीं, पुलिस का हम सम्मान करते हैं। आज के लिए पुलिस कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ जो है आज के लिए सिर्फ न्यायाधीश जिम्मेदार है। न्यायाधीश के द्वारा गलत तरीके से अधिवक्ताओं की गाड़ियों तो न्यायाधीश अभी आए क्या? कुछ न्यायाधीश डीजे महोदय आए, जब आवाज सुनी तो आए और अहंकार बस गलत जगह से एक्शन दिखाते हुए रिटर्न चले गए। ये क्या आगे अब क्या निर्णय करेंगे? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सम्मान से वकालत करें, पढ़े लिखे लोग हैं। न्यायाधीश अपने आप को न्यायाधीश मान के और हम लोगों का कोई माल तो नहीं देते, इसलिए हम चाहते हैं कि इज्जत के साथ वो हमारे पद को, हमारे गरिमा को समझे। व्यवस्था तो चाहते हैं आप, व्यवस्था होनी चाहिए। हमें व्यवस्था चाहिए। यहाँ पानी वालों को, चाय वालों को भगा दिया गया गेट के बाहर। वो क्या है ये? दरअसल सारे गेट्स लॉक कर दिए, सर्विस बिल्डिंग की लाइट कट गई, वकीलों के वाहन खड़े करने की जगह नहीं है। वकीलों की गाड़ियां जो बेचारे खड़ी करके और पैदल चल के आधा किलोमीटर अपने अदालतों तक पैरवी के लिए जा रहे हैं, तो उसको जो परिवहन विभाग है यहाँ का, रीवा का ट्रैफिक पुलिस, उसने आकर लॉक लगा दिया। पुलिस की गाड़ियाँ, पटवारी की गाड़ियाँ सब की अंदर जाती हैं, जजेस की गाड़ियाँ अंदर जाती हैं, अधिवक्ताओं की गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं। अधिवक्ताओं की गाड़ियाँ अगर अंदर जाती हैं तो या कहीं पर बेतरतीब पाई जाती हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। ऐसा महसूस होता है कि अधिवक्ता पुलिस के सिपाही से भी नीचे है, अदालत के चौकीदार और चपरासी से भी नीचे है। और ये देखकर सारा अधिवक्ता जो है उनके ऊपर लगातार 3 महीने से डिस्ट्रिक्ट जज जिस तरह से खेल रहे हैं, लगातार डिस्ट्रिक्ट जज ने अधिवक्ताओं के बीच में 2 फाड़ करवाया, अधिवक्ताओं को लड़वाने के बाद जब अधिवक्ता अलग अलग हो गए, अधिवक्ता को ही गाली देने लगा, तो वो अपनी कोर्ट लेकर यहाँ आराम से चला रहे हैं। उनका वीआईपी मूवमेंट होता है, पीछे उनके चैम्बर तक गाड़ियाँ जाती हैं। हमसे कहा था डिस्ट्रिक्ट जज ने हमसे कहा कि थ्रेट है, बम फोड़ दिया जाएगा यहाँ पर लिट्टे की तरफ से। तो ये तात्कालिक व्यवस्था की गई कि जजेस की और वकीलों की गाड़ियां यहाँ खड़ी होंगी। ये साइलेंट जोन तो में वकीलों की सायरन बजाते हुए जाती हैं, वो उसको साइलेंट जोन कहेंगे। वहाँ पर चपरासी, चौकीदार और गवाहों की गाड़ियाँ जाती हैं, कलेक्टर और एसपी की गाड़ियाँ जाती हैं, वो साइलेंट जोन है। डिस्ट्रिक्ट जज की गाड़ियाँ और सारे जजेस की जाती हैं, वो साइलेंट जोन है। तो यातायात पुलिस यहाँ कार्रवाई करने कैसे आगे न्यायालय परिसर? ये डिस्ट्रिक्ट जज बताए, इसी के लिए हम लोग यहाँ हैं कि ये सर्विस बिल्डिंग में बिजली सप्लाई क्यों रोक दी गई है, गेट के सारे वो गेट बंद क्यों कर दिए गए, तो ये बताएं हमको खुद नहीं पता है। वकील परेशान है, तो वकीलों के साथ मैं आकर खुद समझ रहा हूँ, कह रहे कि ये हो गया लेकिन पता नहीं। यहाँ पर पुलिस को खदेड़ दिया गया और आगे क्या रणनीति होगी? पुलिस को किसने खदेड़ दिया? पुलिस ने तो अभी वकीलों को खदेड़ा अनाउंस किया है कि आपकी गाड़ियाँ हम लॉक लगा दिया गाड़ियों में। कैंपस परिसर में पुलिस आई है। पुलिस क्यों बुलाई गई? ये अगर हमारे परिवार का मामला है जज का और वकील के बीच का, तो जज बात कर लेना। अभी तक तो 3 महीने से चल रहा है, पुलिस क्यों आई? क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज खुद आकर बताएं, सारी स्थितियां स्पष्ट करें। ताला क्यों बंद है, लाइट क्यों कटी है, चाय पानी की व्यवस्था जो थी वो क्यों रोक दी गई है, और वकीलों को इस तरह से क्यों बंद कर दिया गया है, उनकी गाड़ियों का चालान क्यों हो रहा है। देखिए, हम लोग जब से 29 सितंबर से नवीन न्यायालय भवन में स्थानांतरित हुआ है न्यायालय, तब से लगातार वकीलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वकील जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, उन्हें कहीं पहले तो बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद भी वकील लोग अपने तरीके से किसी तरह से लान में या कहीं भी बैठ के वकालत का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा लगातार कहीं वाहन व्यवस्था के विषय में, कहीं कुछ भी व्यवस्था के विषय में लगातार वकीलों के साथ भेदभाव किया जा रहा और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा। आज की तत्कालीन घटना यह थी कि 2 बजे लंच के समय में
एक यातायात डीएसपी थे, यातायात प्रभारी की गाड़ी आई और वो मुनादी टाइप करने लगी जैसे राजा महाराजा के समय में होता था कि अधिवक्ता न्यायालय परिसर के अंदर। अब उनको किसके संरक्षण से आए या किसके आदेश से आए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने लगातार यह वो किया कि जिसकी भी परिसर में गाड़ी खड़ी है उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ जुर्माना किया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी गाड़ी हटा दें और लगातार अधिवक्ताओं को धमकाया जा रहा था, अधिवक्ताओं का नाम लेके कि ये अधिवक्ताओं की गाड़ी अगर खड़ी है, अधिवक्ता लोगों की गाड़ी खड़ी है तो आप लोग हटा लीजिए, जबकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पूरा परिसर खाली था। माननीय न्यायालय ने जिस दिन बम की घटना के विषय में हुआ था उस दिन से हम लोग न्यायालय की व्यवस्था के लिए काफी थे। हम लोगों के बुजुर्ग अधिवक्ता भी हैं, उनकी भी गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीनियर एडवोकेटों की भी गाड़ी नहीं जा रही थी। उसके बाद ये धमकी भरा कृत्य के कारण आज हम लोग हड़ताल में हैं और जब तक निश्चित एक व्यवस्था नहीं हो जाएगी, ना हम लोगों को बैठने की व्यवस्था है, ना गर्मी आ रही, पेयजल की कोई व्यवस्था है। ठंडी में भी देख लीजिए कहीं भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, अन्न भी नहीं। यहाँ देख लीजिए आप लोग, पूरा यहाँ चारा और जंगल है। अभी अधिवक्ता संघ के द्वारा ये चारा और जंगल हटा के किसी तरह हम लोगों को बैठने की व्यवस्था और वाहन खड़ा करने के लिए किया गया। शासन या प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, माननीय न्यायालय के द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि हम लोग ये है कि न्याय व्यवस्था में बराबर के अधिकार रखते हैं, हकदार हैं। हम लोगों को ये माना जाता है कि रथ के दो पहिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग निर्णायक दौर में हैं, आंदोलन है और हम लोग किसी को भी जाने नहीं देंगे। और या तो एसपी महोदय वो डीएसपी महोदय को सस्पेंड करें अभी, और किसके आदेश से वो न्यायालय परिसर में आकर इस तरह से मुनादी की, इसका पूरा हम लोगों को ब्यौरा चाहिए कि किसके आदेश से आया, कैसे आया और लगातार चल रहा अधिवक्ताओं के खिलाफ भेदभाव का प्रकरण। हम लोग गेट इसलिए बंद किए हैं कि किसी को भी आने जाने की व्यवस्था नहीं, जब तक हम लोगों की व्यवस्था सही नहीं होगी। अभी नहीं आए हैं, जब आएंगे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद ही निर्णय होगा। चाहे रात हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सभी अधिवक्ता रुकेंगे और पूरी व्यवस्था जब तक सुचारू रूप से आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अनूप प्रताप सिंह अधिवक्ता।